तो आज हमारे सामने कहानी है सपनों का पीछा, रवि नाम के एक लड़के के बारे में। हाँ, और ये कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, पर इसके जो सपने हैं वो काफी बड़े हैं। बिल्कुल, इंजीनियर बनना चाहता था रवि, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव की तस्वीर बदलने के लिए। हाँ, और देखिए माहौल ऐसा था जहाँ मतलब ज्यादा संसाधन नहीं थे। सही। और ना ही शुरू में कोई खास सपोर्ट था। गांव के कुछ लोग तो, जैसा कहानी में पता चलता है, वो मजाक भी उड़ाते थे। हाँ, वो हिस्सा काफी मार्मिक है जहाँ उसकी माँ की चिंता का जिक्र आता है। वो रात रात भर मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में पढ़ता था, पुरानी मांगी हुई किताबों से। सोचिए जरा। और माँ जब कहती है कि भाई आराम कर लो, तो उसका जवाब क्या था? माँ, सपने आराम से नहीं, मेहनत और जिद से पूरे होते हैं। क्या बात है, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उसकी पूरी सोच, उसका नजरिया दिखाता है। बिल्कुल, और यही जिद है जो उसे आगे ले जाती है। भी बताती है कि उसने कैसे कम चीजों में भी जुगाड़ लगाया। जैसे पुरानी किताबों से नोट्स बनाना, दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ना, छोटी छोटी चीजें पर असरदार। सही। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हाँ, वो एंट्रेंस एग्जाम वाला। वही, उसके गांव में पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रवेश परीक्षा होती है। ये अपने आप में एक मौका था। बिल्कुल। रवि ने फैसला किया कि वो ये परीक्षा देगा। मन में झिझक तो थी, जाहिर है, लेकिन फिर उसने दिन रात एक कर दिए, पूरा सिलेबस समझने की कोशिश की। और नतीजा? वो शायद कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। बिल्कुल। उसने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया, फर्स्ट रैंक। जबरदस्त। ये सिर्फ एक अकादमिक जीत नहीं थी, ये उन लोगों के लिए भी एक जवाब था जो उसे कम समझते थे। सही कहा। जैसा कहानी में है कि जिन लोगों की बातों में पहले ताने होते थे, हाँ, अब वही उसकी मिसाल देने लगे। वाह। यही तो होता है, सफलता नजरिया बदल देती है ना, कभी कभी तो रातों रात। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली संघर्ष तो शायद अब शुरू हुआ था। कॉलेज जाना, शहर में रहना, हाँ, पढ़ाई पूरी करना। स्रोत बताते हैं कि ये सब आसान नहीं था। स्कॉलरशिप, पार्ट टाइम काम, इन सब के सहारे उसने इंजीनियरिंग पूरी की। और फिर आता है वो हिस्सा जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। कौन सा? कि वो एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के बाद शहर की चकाचौंध में खो नहीं गया। अच्छा। वो अपने गांव लौटा। ये बड़ी बात है। सिर्फ मिलने नहीं, बल्कि कुछ करने, कुछ बदलने के इरादे से। और उसने क्या किया? उसने गांव में एक स्कूल बनवाया। हाँ, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक उम्मीद थी, एक प्रतीक के अवसर कहीं से भी आ सकते हैं, उन्हें बनाया जा सकता है। और कहानी ये भी बताती है कि स्कूल ने धीरे धीरे गांव का माहौल बदला, बच्चों में पढ़ाई के लिए एक नई रुचि जगी। तो इस पूरी कहानी से हम क्या लेके जा सकते हैं? एक तो साफ है, मेहनत और हिम्मत। हाँ, वो तो है ही, पर शायद एक और बात है। क्या? वो है मुश्किल हालात में भी रास्ता निकालने की क्रिएटिविटी। जैसे रवि ने अपनी पढ़ाई के टाइम किया, वो भी उतना ही जरूरी है।